यह कहानी है करौली के अंजनी माता मंदिर के पास स्थित वीरवास गांव के 17 वर्षीय दृष्टिहीन सचिन सिंह जादौन की। जन्म से दृष्टिहीन होने के बाद और शरीर में कई फ्रैक्चर होने के बाद भी उन्होंने अपनी इस कमी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और क्लास में सुनकर और यूट्यूब के सहारे पढ़कर 10वीं-12वीं कक्षा में तो 90% अंक हासिल किए। आज यही सचिन अपने मजबूत इरादों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। जी सचिन, बताइए, आपने मतलब दिव्यांग होने के बाद भी आपको दिखता नहीं है, इसके बाद भी आपने 10th क्लास में और 12th में अच्छी परसेंटेज हासिल की है, इसके बारे में बताइए। जी सर, ये परसेंटेज मैंने हासिल की क्लास 10th में 89, क्लास 12th में आर्ट्स स्ट्रीम में 90.20% CBSE बोर्ड से। इसमें मेरा जो भी सहयोग रहा है वो फैमिली और टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है। चाहे मैं स्कूल में जाता था तो वहाँ भी टीचर्स ने जितना भी हो सकता था मुझे वर्बली, यानी कि किताब पढ़ना तो मेरे लिए पॉसिबल था नहीं, तो मैं सुनकर ही वो चीज़ें वहाँ से ग्रैब करता था। और घर पे आके मेरे भैया हैं उनका और सभी का यहाँ पर भी जितनी भी जो कॉमन नॉलेज है या जो भी किताब से कभी पॉसिबल होता था तो उनको टाइम होता था तो वो पढ़कर, और इसी तरीके से स्लोली और ग्रेजुअली मेरी जो भी प्रोसेस है वो यहाँ तक पढ़ते कैसे हो सर? पढ़ने में तो स्कूल में जो भी रहता है उसमें टीचर्स का जो भी वो क्लास में बताते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना रहता है और कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बुक्स वगैरह का यूज़ हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर जितना भी ध्यान से सुन सकूँ और उसको ग्रैब कर पाऊँ अच्छे से, वही हेल्पफुल रहता है। फिर घर पे आके फैमिली मेम्बर्स से, जैसे भैया हैं और भी लोग हैं, उनसे मदद लेकर या वो कभी पढ़कर बता दें, और ऐसे ही चलता है। मोस्टली मेरा जो रहता है वो सुनने का और क्लास के दौरान ध्यान से समझने का ही जो मेरा फोकस रहता है वो उसी पॉइंट पे ज़्यादा रहता है। आगे बनने का क्या लक्ष्य है और आप अभी मतलब क्या कर रहे हो? सर फिलहाल मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड कोर्स है VA B.Ed, तो उसमें मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा प्लान ये है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ और वहाँ पर मैं जाकर कुछ समाज में और कुछ भी जितना मैं कर सकता हूँ वो उस स्टेज पर जाऊँ, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ और जितना भी मेरे से हो सके मैं सर ये जन्म से ये जब ये 1-2 साल का था और मूवमेंट शुरू करने लगा तो कभी गिर जाता था, कभी फ्रैक्चर हो जाते थे इसको। फिर धीरे धीरे बचपन में ज़्यादा फ्रैक्चर होते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। इसमें काफ़ी ऑपरेशन करवाए हमने, प्लेट वगैरह डली हुई है, पैर में रॉड डली हुई है। इसकी क्या है सर, मेमोरी शार्प है, ये एक बार जो सुनता है इसको याद हो जाता है, तो उसी चीज़ को इसने अपनी एबिलिटी बना रखा है। क्लास में भी कोई चीज़ बताते हैं तो इसको याद रहती है, यूट्यूब पर सुनता रहता है। और जितना मैं टाइम दे पाता हूँ घर में कोई हेल्प कर पाते हैं भैया वगैरह तो इसकी वहाँ से हेल्प करते हैं, तो इसी तरह ये सुन सुन के ऑडियो विजुअल फॉर्म में ही इसने अपनी पढ़ाई यहाँ तक की पूरी की। तब ये छोटा ही था तो लगभग 4 या 5 महीने का था, तो इसकी एक्टिविटी जो एक आम बालक की होती हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट थी, तो हमने कुछ शक हुआ तो हॉस्पिटल हम लेके परामर्श लिए, डॉक्टर से दिखाया, तो जाके जी पता चला कि ये बाई बर्थ जो है इसको दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टरों ने आई से रिलेटेड इसकी जो समस्या है वो प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी हमको बताया था। उसके बारे में फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए भी प्रयास किया काफ़ी, जयपुर वगैरह इधर उधर, तो उन लोगों ने ये कहा था कि भाई इसका कोई भी ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन नहीं है कि जो ऑपरेट करके या किसी भी चेंज करके ये ठीक हो सकता है, ये तो जो है वही कंडीशन रहे।